हेलो फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो में बहुत एक अजीब चीज़ होते हुए देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम होली में यूज़ किए जाने वाले कलर के नेम्स को हम अपने इंग्लिश के इडियम्स हम कैसे यूज़ कर पा रहे हैं। सो यस, आई एम अगेन वेलकमिंग यू ऑल टू दिस ब्यूटीफुल चैनल लर्न इंग्लिश विद फन with another video where I will teach you today top 5 colorful idioms on होली। ये 5 कलरफुल नेम्स को हम यूज करके उस ईडियम को हम कंप्लीट कर पा रहे हैं, बट उसकी मीनिंग जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि ईडियम क्या है, दैट इज कॉल्ड भूल भुलैया। एंड अगर उसमें आपने रेड या ब्लैक या ब्लू आपने यूज किए हैं तो वहां पे आप प्रिसाइजली आप चेक कर पा रहे हैं कि उसकी मीनिंग, रेड का मतलब वहां पे लाल तो होगा नहीं, ब्लैक का मतलब भी काला होगा नहीं, वहां पे ब्लू का मतलब भी नीला होगा नहीं, तो उसका मतलब होता है कि उसकी एक फिक्स्ड मीनिंग निकल के आती है। वही अब हम देखेंगे आज हम इस वीडियो में, और ताकि आप अच्छे से समझ पाएं इसलिए मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, उसकी मीनिंग बताऊंगा, उसको सभी सेंटेंसेस में यूज करके आपको सिखाने वाला हूं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ताकि आप सभी कलर वाले इडियम्स को आप चेक कर पाएं, ताकि अपनी लाइफ को आप कलरफुल बना पाएं। फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज़ को एक बार चेक कर लीजिए कि किस तरीके से हम किसी कलर वाले वर्ड को हम ऐड कर रहे हैं और हम किस तरीके से वो हमें कंफ्यूज कर सकता है। द फर्स्ट इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। कोई अपने मुंह में सिल्वर स्पून यानी कि चांदी कलर का जो चम्मच है वो लेके पैदा हुआ है। सो व्हाट इज द मीनिंग? अब इसकी मीनिंग समहाउ यू कैन इमेजिन विद अ प्रोवर्ब, राइट? एक कहावत है, उससे रिलेट आप कर पा रहे हैं, बट उसकी मीनिंग एग्जैक्टली हम 2 मिनट बाद जानेंगे। नेक्स्ट हमारा फील ब्लू, यानी कि ब्लू फील करना। ये हाउ इज दिस पॉसिबल? ब्लू तो एक कलर का नाम है, एंड फील दैट वी आर फीलिंग समथिंग। सो हाउ इज इट पॉसिबल टू फील ब्लू मीन्स नीले चीज को हम फील करना। क्या इसकी मीनिंग कहीं यह तक यहीं तक सीमित है? नो माय डियर फ्रेंड्स, I'll tell you the real meaning of these idioms, and for that you have to watch this video till the end. तो मिस मत करिएगा ताकि आप कलर वाले, आपको ये ना लगे कि कलर के जो नेम होते हैं वो केवल कलर के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, उनको हम ईडियम में भी यूज़ करते हैं। और अगर आपने अपने ईडियम को इतना कलरफुल बना दिया तो जस्ट समझ लीजिए जस्ट स्पोकन इंग्लिश जर्नी आपकी कितनी कलरफुल होने वाली है। सो जस्ट to gift you this a wonderful thing, you have to watch this entire video till the end. So without any further delay now, let's get started. Let's check out this first idiom that we have, golden opportunity. Golden opportunity यहाँ पे मतलब हम किसी और सेंस में करते हैं, मैं अभी बताता हूँ आपको, बट गोल्डन जो है एक चेक करिए आप जरा, ये कलर का नाम है कि नहीं। दस कलर का नाम तो है। अब गोल्डन का मतलब यहाँ पे जब हम मीनिंग फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक अपॉर्चुनिटी, तो वही है, मौका को ही हम बोल रहे हैं। बट क्या गोल्डन का मतलब यहाँ पे सोने जैसा कलर का है? बिल्कुल नहीं है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस, एंड हम किस सिचुएशन में यूज करेंगे इसको वो भी हम समझेंगे। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब हो गया एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। दैट्स अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो यू विल से, जब आपको परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करनी है तो आप क्या बोलेंगे? गोल्डन अपॉर्चुनिटी, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। अब एक सेंटेंस लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे हम इसको यूज कर पा रहे हैं। Few days ago, I got a golden opportunity to talk to my favorite actor. कुछ दिन पहले की बात है जब मुझे एक बहुत ही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी, एक बहुत शानदार मौका मिला था कि मैं अपने फेवरेट एक्टर से बात कर पाऊँ। So yes, few days back, I got a golden opportunity to talk to my favorite actor, and I was very happy. So this is how we can make a meaningful sentence by using this golden opportunity. जो जब भी आपको यूज करना है बहुत ही परफेक्ट चांस, बहुत ही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, मौके के बारे में, तो आप यूज करेंगे यस माय ब्रो, दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश, टू एंजॉय इंग्लिश. So join this learn English with fun. Please subscribe this channel and turn on the bell icon from that, so that you can improve your vocabulary, so that you can improve your spoken English part regularly on daily basis. So please check this out. The second number idiom that we have is feel blue, as I have underlined here with a red color. So feel blue का यहाँ पे मतलब है, blue तो आप समझ पा रहे होंगे कलर का नाम है, but feel यहाँ पे हम किस तरीके से, किस सेंस में हम बोलते हैं feel blue. So just for your understanding, इससे हम बोलते हैं किसी अलग कॉन्ट्रास्ट में। किस कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं? फील ब्लू का मतलब होता है जब आप बहुत ही ज़्यादा सैड फील करते हैं। So if someone is feeling very sad, so you can say she is feeling or he is feeling blue, right? So इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं when you are feeling sad, when you are unhappy, right? I hope कि आप चेक कर पा रहे हो अच्छे से। feel sad या फिर unhappy यानी कि नाखुश,
यानी कि दुख से भरा जब मोमेंट है, कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत ही उसको दुखी हो रही है, वो बहुत दुख में है, तो आप बोलेंगे फील ब्लू, यानी कि वो ब्लू फील कर नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्लू नीला कलर वो फील कर रहा है, दिस इज ब्लू मार्कर। तो बाय द वे, सो फील ब्लू का यहाँ पर मतलब है कि बहुत बुरा वो फील कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, can you please help her and make her laugh because after leaving Jack she's crying a lot, she's feeling blue, make her laugh please, right? वो बहुत उदास बैठी हुई है जैक के जाने के बाद, तो can you help her to laugh, उसे आप हंसाने में थोड़ा मदद कर दीजिए। फील ब्लू का यहाँ पर मतलब यहाँ पे हो गया साफ सीधा है कि भाई जब आपको सैड फीलिंग के बारे में एक्सप्रेस करना तो आप यूज़ करोगे feel blue. Hey, why do you feel blue all the time? Why do you feel sad all the time? Why do you feel sad all the time? Why do you feel blue all the time? It means कि आप हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? Like this you have to say. Next, the third idiom that we have, once in a blue moon. Once in a blue moon. क्या मतलब है इसका? इसमें blue फिर से एक बार यूज़ किया गया। क्या इसमें blue का मतलब कलर का नाम है? जी नहीं, इसमें इस blue का मतलब कलर से नहीं है, इसका मतलब कुछ और ही है। चेक आउट दिस, वंस इन अ ब्लू मून एक ऐसा आइडियम है जिसे हम यूज़ करते हैं किसी ऐसे चीज़ के लिए जो बहुत रेयर हो, वेरी रेयरली, मतलब कि बहुत दुर्लभ चीज़, यानी कि कोई एक ऐसी चीज़ जो बहुत कम दिखती है, कम मिलती हैं चीज़ें, राइट। लेट्स चेक दिस इडियम इनटू अ सेंटेंस। इफ़ यू आर माई फ्रेंड आई विल से यू मीट वंस इन अ ब्लू मून, यू मीट टू मी वंस इन ए ब्लू मून। इट मीन्स कि आप बहुत रेयरली मुझसे मिलते हैं, राइट। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब हो गया कि बिल्कुल एक रेयरली तरीके से, यानी कि बहुत ना मिलना, बहुत कम मिलना, यानी कि कभी कभार मिलना, ऐसा। लाइक दिस वी हैव टू से। चेक आउट द फोर्थ इडियम दैट वी हैव, टू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। ये बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने शुरुआत में आपसे पूछ भी लिया था। टू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, राइट। इसका मतलब क्या है? सिल्वर स्पून का यहाँ पर मतलब तो चांदी का चम्मच, ऑफ कोर्स पता चल रहा है, बट इस पूरे इडियम की मीनिंग हम क्या समझने वाले हैं? टू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, इसका यहाँ पर मतलब हो गया कि जब हम किसी ऐसे इंसान की बात करते हैं जो बहुत रिच हो, जो बहुत किसी एक ऐसे फैमिली में पैदा हो गया जो बहुत धनी है, जो बहुत पैसे वाले हैं, यानी कि अ पर्सन हु हैज़ बॉर्न इन अ रिच फैमिली, राइट। टू बॉर्न इन अ रिच फैमिली, यानी जिसे हम बोलते नहीं है कि ये तो बिल्कुल चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है। इट मीन्स कि वो एक ऐसे फैमिली में पैदा हुआ है जहाँ पे पैसे ही पैसे हैं, राइट। आई होप यू कैन रिलेट इट विद यू। टू वर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। अच्छा, वंस को हम यूज़ कैसे कर रहे हैं यहाँ पे? वंस का यहाँ पे मतलब है किसी पॉजेसिव को आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे पोजेशन को यूज़ करेंगे, जैसे कि शी इज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हर माउथ, अपने मुंह में, यानी कि शी के लिए हर यूज़ करेंगे, ही के लिए हीज यूज़ करेंगे, यू के लिए योर यूज़ करोगे। तो इस तरीके से अपनी सेंटेंस को आप कंप्लीट कर सकते हैं विद यूजिंग दिस वंडरफुल इडियम। आई होप दैट्स क्लियर, वेरी क्लियर। नेक्स्ट दैट वी हैव इज आउट ऑफ ब्लू। आउट ऑफ ब्लू का मतलब है कि जब आप कोई अनएक्सपेक्टेड सडन चीज़ एक्सप्रेस करते हैं, एंड यू एक्सप्रेस अनएक्सपेक्टेड सडन फीलिंग, सडन थिंग, यार जो कुछ चीज़ कभी तुमने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, उम्मीद ही नहीं रखी थी कि ऐसा भी हो सकता है। सो हाउ विल यू यूज इट? आउट ऑफ द ब्लू इसे हम यूज कैसे करेंगे? यू विल से वन डे आउट ऑफ द ब्लू शी स्टार्टेड फ्लर्टिंग विद मी, राइट। आउट ऑफ द ब्लू वन डे शी स्टार्टेड फ्लर्टिंग विद मी, दिस मीन्स कि वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, बहुत एक सडन चीज़ थी जो कि आप बताना चाहते हैं कि आउट ऑफ द ब्लू, ये बिल्कुल अजीब था मेरे लिए, राइट। ये बहुत ही अजीब था, दैट शी स्टार्टेड फ्लर्टिंग विद मी। सो लाइक दिस यू विल यूज इन योर सेंटेंस, आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू बहुत अजीब चीज़ थी, वन डे शी स्टार्टेड फ्लर्टिंग विद मी। Like this you can use in your sentence. There are a lot of far idioms. बहुत और भी idioms हैं जो कलर वर्ड यूज़ किए जाते हैं, बट उसमें कलर का कोई मतलब होता ही नहीं है। तो अगर आप ऐसा कुछ वर्ड और भी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। I'll come with new and another part of this वीडियो। इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं अनदर पार्ट टुकड़ों में बना दूंगा, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो पाए, अपनी स्पोकन इंग्लिश को आप एनहांस कर पाए बहुत अच्छे से। सो कमेंट करना मत भूलिए, ताकि दिस विल गिव अस मोटिवेशन दैट यस यू मस्ट प्रिपेयर दिस कंटेंट। आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट मैं बता रहा था आपको कि कुछ और भी इडियम्स होते हैं, जैसे कि आप ब्लैक मार्केट होता है, ब्लैक मार्केट। तो भाई यहाँ पे ब्लैक मार्केट एक ब्लैक कलर को डिनोट नहीं कर रहा है। ब्लैक का यहाँ पे मतलब हो गया
किसी और तरीके से मानते नेगेटिवली वहाँ पे यूज़ किया गया, राइट। तो ब्लैक मार्केट हम बोलते हैं जहाँ पे इलीगल तरीके से सामानों को बेचा जाता है, खरीदा जाता है। जैसे कि आप गन के मार्केट होते हैं, सो यू विल यूज इन अ सेंटेंस कि यू कैन परचेज अ गन विदाउट लाइसेंस when you go to a black market. If you want to purchase a gun without license, just go and visit black markets of your area. तो जाओ और अपने ब्लैक मार्केट को, अपने एरिया की ब्लैक मार्केट को विजिट करो, वहाँ पर तुम्हें गन विदाउट लाइसेंस प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे इडियम होते हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए ऑफ कोर्स, और ताकि आपकी वोकैबुलरी के साथ साथ आपकी जो the quality of your spoken English that can be improved a little bit. तो इसी मैसेज के साथ, by the way, it's Holi today. I hope it will be released on Holi. So of course, I wish you all the best and wish you a very, very, very happy Holi to all of you, my dear friends. I hope you learned all these idioms and will use them into your spoken activities from now. Alright guys, so I hope that's all the things will be very clear from this video, and if you want some other parts of this idiom chapter, अगर कुछ और भी colorful idioms को और पढ़ना चाहते हैं, just comment down below. I'll prepare some more videos for you all. At the end, I just want to say you all that thank you so much everybody to watch this video till the end. Thank you.